बर वक्त इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा भी आ गया। 6 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा गया कि पहले ही वाज़ेह हुक्म था, कोई इलेक्शन में खलल नहीं डालेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर से इंतखाबी अमल को डीरेल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाता है। अदालत आलिया की दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई से भी रोक दिया गया। उमैर नियाजी बज़ाहिर जमहूरी अमल रोकने की कोशिश के मुर्तकिब हुए। बैरिस्टर उमैर नियाजी से तौहीन अदालत पर वजाहत तलब। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन शेड्यूल जारी। मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। कागजात नामजदगी हासिल करने के लिए 19 दिसंबर की तारीख मुकर्रर। 20 से 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा होंगी। उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त 23 दिसंबर को आवेजा की जाएगी। 24 से 30 दिसंबर तक जांच पड़ताल होगी। 3 जनवरी तक कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने पर अपील दायर की जा सकेगी। 10 जनवरी अपीलों पर अथॉरिटी के फैसलों का आखिरी रोज 11 जनवरी 2024 को उम्मीदवारों की खत्मी फहरिस्त जारी की जाएगी। बड़ी सियासी जमातों का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जमहूरियत और आइन की हिफाजत के लिए संग मील। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शरी रहमान कहती हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी कदम उठाया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, इलेक्शन एक बार मुलतवी हो जाते तो ट्रैक पर लाना मुश्किल होता। हर रोज इंतजामिया के बजाय अदलिया से लिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कायम मकाम चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में जजेस और वकीला की शिरकत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा छुट्टियों पर बैरून मुल्क चले गए। महंगाई के मारे आवाम को रिलीफ। पेट्रोल 14 रुपए फी लीटर सस्ता। नई कीमत 267 रुपए 34 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपए 50 पैसे कमी, 276 रुपए 21 पैसे का हो गया। लाइट डीजल 11 रुपए 29 पैसे सस्ता। नई कीमत 164 रुपए 64 पैसे पर आ गई। मट्टी का तेल 10 रुपए 14 पैसे सस्ता होकर 191 रुपए 2 पैसे का हो गया। महंगाई तो बहुत ज्यादा है, कमी बहुत थोड़ी है, कुछ से बेहतर है। इस हालात में और मजीद कम हो जाए तो रिलीफ है गरीब आवाम को। बहुत अच्छी खबर है। मैं तो बोल रहा हूँ भाई 100-150 रुपए कम हो, हमारी जिंदगी आसान हो। ये माशाल्लाह पेट्रोल गिरा, डीजल गिरा, अल्लाह पाक के करम से बड़ा करम हुआ। हम ऐसे ही पेट्रोल गिरता रहे तो हम गरीब चलते रहेंगे। ये अच्छी बात है, ये आवाम को पेट्रोल कम हुआ है, ये हुकूमत की एक अच्छी कोशिश है। बहुत खुशी हुई है, बहुत अच्छा हुआ, आवाम के लिए रिलीफ किया और अब चीज़ें भी सस्ती करें और किराए भी सस्ते करें। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने पर शहरी खुश। ट्रांसपोर्ट किराए कम करने का मुतालिबा। कहते हैं अशिया ज़रूरिया के दाम भी कम होने चाहिए। सस्ते पेट्रोल के समराब आम आदमी तक पहुंचाए जाएं। मुल्क में हफ्तावार महंगाई बढ़कर 43% तक जा पहुंची। इदारे शुमारियात के मुताबिक कलील मुद्दती महंगाई मुसलसल 5वें हफ्ते 41% से ज्यादा रही। महंगाई की शरह सब्जियों, दालों और चावल की कीमतों में इजाफे के नतीजे में 14 दिसंबर को खत्म होने वाले हफ्ते के दौरान बढ़कर 43.16% सालाना तक जा पहुंची। वजह बिजली और गैस की कीमतों में गुज़श्ता बरस के मुकाबले में नुमाया इजाफा करार। महंगी बिजली और गैस के बायस सार्फिन की कुव्वत खरीद शदीद मुतासिर। IMF से भी अच्छी खबर आ गई। आलमी मालियाती इदारे ने बता दिया, पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने और पाकिस्तान से तनख्वाहों पर टैक्स में इजाफे के मुतालबे का कोई इरादा नहीं। पाकिस्तान में IMF के नुमाइंदे बैनुल-अक़वामी मीडिया को बताया, इस वक्त ऐसा कोई मंसूबा ज़ेर गौर नहीं। तनख्वाहदार और कारोबारी तबके के लिए टैक्स स्लेबस की तादाद मौजूदा 7 से कम करके 4 करने के मुतालिबात की सख्ती से तरदीद कर दी। फवाद चौधरी के करप्शन के एक और मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी जारी। नायब रावलपिंडी ने IG पंजाब और इस्लामाबाद को गिरफ्तारी की हिदायत दे दी। साबिक वजीर इत्तलात पहले से ही जेर हिरासत। नए केस में गिरफ्तारी डाली जाएगी।
कानून के मुहाफिज ही स्मगलिंग में मुलव्वस निकले। बलूचिस्तान के जिला अवरान में 5 पुलिस एहलकार मअतल, DIG ऑफिस खुसदार रिपोर्ट करने की हिदायत। मअतल एहलकार नाका दरास्ती पर तैनात थे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की लहर। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में हल्की बारिश, ज़ियारत में बर्फबारी, कलात में दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में भी आज रिमझिम का इम्कान। सानेह आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 9 साल हो गए, जख्म आज भी ताज़ा। 2014 में बुज़दिल दुश्मन ने छुप कर वार किया, मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया। सफ़ाक कातिलों ने APS की दीवारों को 132 तलबा और अमले के 17 अफराद के खून से रंग दिया। प्रिंसिपल ताहिरा काजी को दरिंदा सिर्फ दहशतगर्दों ने जिंदा जला दिया। सानेहा APS को याद करके आज भी आंखें अश्कबार हो जाती हैं। कौम अपने बच्चों की अजीम कुर्बानी पर उन्हें खराज अकीदत पेश करती है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का पैगाम, कहा इंसानी तारीख में कुर्बानी की ऐसी ताबिंदा मिसालें बहुत कम मिलती हैं। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी की जंग जीत चुकी। पाकिस्तानी कौम वतन के अमन को तबाह करने का सोचने वाले तमाम शरपसंदों को जहन्नुम वासिल करने तक अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो समेत सियासी क़यादत का शोहदा को खराज अकीदत। कौम दहशतगर्दों की सफाकी को नहीं भूली। सानेह APS के शोहदा के लवाहिकीन का हौसला पहाड़ों से भी बुलंद। मोहम्मद अली शहीद की वालदा का कहना है उनका बेटा SSG कमांडो बनना चाहता था। शायान नासिर शहीद के वालिद का कहना है उनका बेटा साइंसदान बनना चाहता था। अंग्याल और शमुएल तारिक पाक फौज में शमूलियत के ख्वाहां थे। सरबराह पाक फौज का दौरा अमेरिका। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर वाशिंगटन में अमरीकी क़यादत से अहम मुलाकातों और पाकिस्तानी कम्युनिटी से मिलने के बाद न्यूयॉर्क पहुंच गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मीटिंग में जनूबी एशिया के इलाकाई उमूर और मुस्लिम उम्मा के मसाइल पर तबादला ख्याल किया। अंतोनियो गुतेरेस से दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के किरदार और कुर्बानियों को सराहा। कामयाब दौरे के बाद सरबराह पाक फौज जनरल आसिम मुनीर कल तक वतन वापस पहुंचेंगे। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।